नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपन 10th क्लास की त्रिकोणमिति चैप्टर जो है उसकी प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिए थे, पूरे सिद्ध कर लिए थे। अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली 7.2 की। 7.2 के लगभग सभी क्वेश्चन पूरक कोणों पर आधारित है। तो पूरक कोणों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था, सबसे फर्स्ट वीडियो में पूरक कोण क्या होते हैं, सेकंड वीडियो में। तो पूरक कोण का अर्थ होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोणों का योग है वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री दो कोणों का योग होने का अर्थ है पहला कोण अगर अपन थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बेसिक नियम आपको बताइए, कोण को मानना है, माना कि पहला कोण थीटा है, इसीलिए दूसरा कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना है 90 डिग्री। और पूरक कोणों के लिए आपको मैंने कहा था सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। वापस बता देता हूं पूरक कोणों के सूत्र कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपने सीरियल होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 होते हैं। अब पूरक कोण ये परस्पर पास वाले ये दोनों आपस में पूरक होंगे, ये दोनों पूरक होंगे और ये दोनों है वो पूरक होंगे। यानी साइन का पूरक कोस होगा, कोस का पूरक साइन थीटा होगा, टेन का कोट थीटा होगा, कोट का टेन थीटा, सेक थीटा का पूरक कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का पूरक सेक थीटा होता है। और ध्यान ये रखना है एक कोण है वो थीटा के रूप में दर्शाएंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा। सिर्फ इसके लिए मैं हिंट बता देता हूं आपको, जैसे एक तरफ साइन लिखेंगे एक तरफ कोस, साइन और कोस पूरक होते हैं तो एक तरफ अपने को लिख देना है थीटा, दूसरी तरफ लिख देना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पूरक कोण का सूत्र हो गया। इसी प्रकार कोस का लिखना हो तो एक तरफ कोस और कोस का पूरक होता है साइन, तो एक तरफ साइन, फिर अपने को एक तरफ थीटा लिख देना है, दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा। तो ये अपने सूत्र बन जाएंगे साइन और कोस के लिए। इसी प्रकार टेन और कोट का, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा और कोट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर होगा कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होगा सेक 90 माइनस थीटा। तो इन 6 सूत्रों का अपने को प्रयोग करना है पूरक कोणों के लिए। पूरक कोणों का अर्थ है दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ये भी एक हिंट है। अपने क्वेश्चन हल करते हैं, समझने की और अधिक कोशिश करते हैं। क्वेश्चनों से बिल्कुल इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको प्रश्नावली। जैसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक जो भी है उसमें अपने को मान ज्ञात करना है। पहले में 4 भाग दे रखे हैं, कोई भी हल कर सकते हैं। जैसे पहले का मान लो मैं तीसरा बता देता हूं आपको। पहले के तीसरे भाग में चारों भाग एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तीसरे भाग में दिया हुआ है टेन 10 डिग्री बटा कोट 80 डिग्री। पहचान कैसे होगी कि कौन सा सूत्र लगेगा। सबसे पहले कोण दिया हुआ है 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो अपने को पता है सारणी में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। यानी जहां कोण 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री आएगा वहां सारणी से मान रखना है। 10 डिग्री और 80 डिग्री सारणी में नहीं होते, इसका मतलब सारणी का प्रयोग नहीं होगा, तो वहां पूरक कोणों वाले सूत्र का प्रयोग होगा। दूसरा इसका हिंट देखो, 80 और 10 को जोड़ते हैं, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90। तो ये दो कोणों का योग है वो 90 किस में होता है पूरक कोणों में। तो इसका अर्थ टेन और कोट पूरक वैसे भी होते हैं, तो यहां सूत्र लगेगा पूरक कोणों का। दोनों में से एक के लिए अपने को पूरक कोण का सूत्र लगा देना है, या तो टेन के लिए या कोट के लिए। तो पूरक कोणों के लिए सूत्र होता है टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री
थीटा। तो इस tan 10 की जगह लिख देंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा यानी कोण, कोण कितना है इसमें 10 डिग्री। एक को चेंज कर दिया, दूसरे को चेंज नहीं करना है, बट्टा में कोट 80 डिग्री। अब इसको हल करते हैं तो कोट 90 डिग्री में से 10 डिग्री घटाएंगे तो 80 डिग्री, और बट्टा में पहले से कोट 80 डिग्री। कोट 80 डिग्री से कोट 80 डिग्री कैंसिल हो गया, तो अपने को प्राप्त कितना होगा 1। यानी इस पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग का मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हल करना हो अपने को, तो दूसरे क्वेश्चन में भी अपने को मान ज्ञात करना है। 5 क्वेश्चन है उसमें मान ज्ञात करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी अपने को 4 भाग दे रखे हैं। इसका आपको मैं पहला भाग बता देता हूं एक बार। जैसे पहला भाग है, पहले में दे रखा है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। हल करेंगे तो सबसे पहले 25 डिग्री और 65 डिग्री सारणी में नहीं है, इसका मतलब सारणी का प्रयोग नहीं होगा। 25 और 65 को जोड़ने पर कितने आते हैं 90। यानी यह जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है पूरक कोणों से, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है। सेक का पूरक कौन होता है कोसेक, या कोसेक का पूरक कौन होता है सेक। तो कोसेक और सेक दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरक है। अब दोनों में से एक का सूत्र लगाना है, या तो कोसेक का लगा दो या सेक का। तो अगर अपन कोसेक का सूत्र लगाएं तो सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी एक तरफ थीटा दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा। मान रख लेते हैं इसमें। सबसे पहले कोसेक थीटा, थीटा यानी कोण कितना है 25, तो कोसेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे सेक 90 माइनस थीटा। तो इस कोसेक की जगह लिख देंगे सेक, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कोण, कोण कितना है 25 डिग्री, और आगे माइनस सेक 65 का सेक 65 डिग्री। दोनों में से एक को चेंज कर दिया, दूसरे को चेंज नहीं करना है। आगे हल करेंगे तो सेक का तो सेक, 90 में से 25 घटाने पर कितना आ जाते 65 डिग्री, और माइनस का सेक 65 डिग्री। तो ये प्लस का सेक 65 डिग्री और माइनस का सेक 65 डिग्री कैंसिल हो गए, यानी अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहां क्या आएगा 0। भाग देने पर कैंसिल होता है तो 1 लिखना है, और घटाएंगे तो क्या आएगा 0। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो सेक 65 डिग्री में से सेक 65 डिग्री घटाने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपने दूसरे का पहला हल हो जाएगा। एक आपके चौथा और कर लेते हैं अपन, दूसरे का चौथा भाग। दूसरे क्वेश्चन के चौथे भाग में अपने को मान निकालना है। देखो साइन थीटा, फिर लिखा हुआ है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन में कोण तो दिया हुआ नहीं है 90 डिग्री है, लेकिन सूत्र बन रहे हैं अपने आप पूरक के, तो उन सूत्रों का प्रयोग कर लेंगे डायरेक्ट। साइन थीटा का साइन थीटा, यहां सूत्र बन रहा है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र होता है साइन थीटा का प्लस का प्लस, फिर आगे कोस थीटा का कोस थीटा, फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र हो गया कोस थीटा का। अब इसको आगे हल करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, फिर कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और यहां देखो सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अपना जो मान है वो आ जाएगा 1। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में भी अपने को 2 भाग दिए हुए हैं। तीसरे का अगर मैं आपको दूसरा भाग बता देता हूं, सभी क्वेश्चनों में सेम ही पैटर्न है। तीसरे का दूसरा भाग, तीसरे के दूसरे में अपने को दर्शाना है, मान ज्ञात करना है 2 cos 67 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री माइनस
करते हैं तो 67 डिग्री और 23 डिग्री को जोड़ने पर 90 होते हैं, यानी ये दोनों कोण क्या है, पूरक। और साइन और कोस वैसे भी पूरक होते हैं। यहाँ 40 और 50 को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है और साथ में टेन और कोट है, यानी दोनों आपस में पूरक होते हैं। तो यहाँ दो जगह तो पूरक कोणों वाला सूत्र लगेगा और यहाँ सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। पूरक कोणों में आपको बताया था दो में से एक को चेंज करना है। यहाँ कोस और साइन पूरक होते हैं तो या तो साइन को चेंज करो या कोस को, यानी दोनों में से एक सूत्र लगा लो। तो अपन कोस का ही लगा लेते हैं, चूंकि सूत्र होता है कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कोस को चेंज कर लेंगे। यहाँ टेन और कोट पूरक होते हैं तो टेन का सूत्र लगा लेते हैं, टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, पूरक कोणों के रूप में सूत्र में चेंज कर लेंगे। आगे मानकर करते हैं तो सबसे पहले 2 का 2 कोस थीटा, कोण जो भी है वो थीटा है तो कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस कोस थीटा की जगह अपन लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी कोण, कोण कितना है 67 डिग्री, बट्टा में जो है उसको चेंज नहीं करना है, एक को चेंज कर लिया है तो साइन 23 डिग्री माइनस का माइनस। फिर आ गया टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह अपन लिख लेंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी कोण, कोण कितना है इस बार 40 डिग्री और बट्टा में कोट 50 डिग्री का कोट 50 डिग्री माइनस का माइनस। कोस 60 डिग्री, सारणी में कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये मान लिख दिया हमने कोस 60 डिग्री का सारणी से 1/2। आगे हल कर लेंगे 2 का 2 साइन का साइन 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री बट्टा में साइन 23 डिग्री माइनस का माइनस, कोट का कोट 90 में से 40 घटा देंगे 50 डिग्री बट्टा में कोट 50 डिग्री और लास्ट में माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 अकेला है, अभी उसको आगे हल करना है। साइन 23 से साइन 23 कैंसिल, कोट 50 से कोट 50 कैंसिल, तो अपने पास यहाँ क्या बचा है 2, फिर माइनस कोट 50 में कोट 50 का भाग एक बार कैंसिल हो गए और माइनस का 1/2। आप लोगों को मैंने बताया था ऐसे लेके हल कर सकते हैं या थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 में से 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा यानी 1/2 अपने पास बचेगा। ये अपना हो जाएगा आंसर। लेसे लेके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग, इस प्रकार करना है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चौथे क्वेश्चन में अपने को सेम वही है, 2 भाग दे रखे हैं। पहला भाग बता देता हूं मैं आपको, चौथे के पहले भाग में अपने को दिया हुआ है साइन 35 डिग्री बट्टा कोस 55 डिग्री और इसका किया हुआ है होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है कोस 55 डिग्री बट्टा साइन 35 डिग्री और इसका भी किया हुआ है होल स्क्वायर और माइनस में दे रखा है 2 कोस 60 डिग्री। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 35 और 55 डिग्री सारणी में नहीं है, 35 और 55 का योग 90 होता है, इसका मतलब पूरक कोणों का सूत्र लगेगा। यहाँ भी 35 और 55 है तो यहाँ भी पूरक कोण और 60 डिग्री सारणी में होते हैं, इसका मतलब यहाँ सारणी का प्रयोग करना है। तो वह सेम ही तरीका है। सबसे पहले यहाँ साइन और कोस है तो ऊपर साइन है तो साइन का सूत्र लगा लेते हैं पूरक कोणों वाला। तो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार इसमें कोस थीटा का सूत्र लगा लेते हैं, ऊपर कोस है तो कोस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चाहो तो दोनों को
इसी सूत्र से भी हल कर सकते हैं, दोनों को चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हैं। आगे मान रखते हैं, सूत्र है sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो इस sin थीटा की जगह अपन लिख लेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 35 डिग्री, बट्टा में जो है उसको चेंज नहीं करेंगे, cos 55 डिग्री का cos 55 डिग्री, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर cos थीटा का सूत्र यहां लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, cos थीटा का सूत्र हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 55 डिग्री, और बट्टा में क्या है sin 35 डिग्री, और इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 का 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू का चिन्ह, और cos 60 का मान अभी हमने किया था पिछले प्रश्न में, cos 60 का मान होता है 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो cos 90 में से 35 घटाएंगे 55 डिग्री, बट्टा में cos 55 डिग्री, और इसका करना है होल स्क्वायर, प्लस sin का sin 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 डिग्री, और बट्टा में sin 35 डिग्री, इसका भी करना है होल स्क्वायर, माइनस गुणा में जो होते हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, तो अंश और हर के 2 कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचेगा सिर्फ 1। अब इसको हल करते हैं, cos 55 से cos 55 कैंसिल, यानी एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस का प्लस, sin 35 से sin 35 कैंसिल, यानी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और माइनस 1 का माइनस 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चनों में यही प्रोसेस चलनी है, सभी में यही है, दो जो पूरक कोण होते हैं उसमें से एक को अपने को सेम रखना है और दूसरे वाले को चेंज कर देना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। यहाँ जैसे साइन और कोस है तो साइन को चेंज करेंगे, कोस को चेंज नहीं करेंगे, या फिर कोस को चेंज कर दो, साइन को चेंज नहीं करेंगे। अगर दोनों को चेंज कर दिया तो अपने आंसर नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान रखना है दोनों में से एक को सेम रखना है और एक को चेंज कर देना है। ये हो गया अपने प्रश्न संख्या 4। अब अगर अपन 5वें क्वेश्चन की बात करें, 5वें क्वेश्चन में भी अपने को मान ज्ञात करना है। 5वें क्वेश्चन में भी 2 भाग दे रखे हैं, दोनों में से कोई अपन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 जैसे अपन कर लेते हैं दूसरा भाग। 5वें के दूसरे भाग में अपने को दे रखा है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। ये अपने को कोण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो 5 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री और 85 डिग्री, ये सब सारणी में नहीं होते हैं। सारणी में सिर्फ कौन होगा tan 30 डिग्री, यानी सारणी का प्रयोग सिर्फ इसके लिए होगा, बाकी के लिए सारणी का प्रयोग नहीं होगा। पूरक कोणों वाला सूत्र लगाना है तो आप लोगों को अभी मैंने बताया है, पूरक कोणों का अर्थ है 2 कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो 5 डिग्री में कौन सा जोड़े कि 90 हो जाए, तो 5 में 85 जोड़ने पर 90 होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में पूरक होगा। फिर 25 45 डिग्री की साइड में होता है, वो भी लेना है। 25 और 65 है, वो दोनों को जोड़ते हैं तो 25 और 65 90 हो जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में पूरक होंगे। तो अपने को क्या करना है, जो पूरक है उनको पास पास में लिख देते हैं और जो सारणी में मान आएगा उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं tan 5 डिग्री, 5 का पूरक होगा 85, तो इसलिए यहां लिख देते हैं tan 85 डिग्री। फिर tan 25 डिग्री और 25 का
लेकिन यहाँ सभी टेन है, कोट नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना है अपने को, टेन का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं टेन के लिए पूरक का, तो टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये टेन का हो गया पूरक का सूत्र। अब ये दोनों कोण पूरक होंगे, 5 और 85 का योग 90 होता है, ये दोनों पूरक होंगे क्योंकि 25 और 65 का योग 90 होता है। अपने को क्या करना है, दोनों में से एक को चेंज करना है पूरक कोणों में, अभी आपको बताया था। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, इसी प्रकार इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे। तो चेंज करते हैं, सबसे पहले टेन थीटा है, तो टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 5 डिग्री। अब इसको चेंज कर दिया तो इसका जो पूरक है उसको चेंज नहीं करेंगे, यानी टेन 85 लिख देते हैं। फिर आगे ये दोनों पूरक है तो इसको चेंज कर देते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री, इसको चेंज नहीं करेंगे, टेन 65 डिग्री। अब ये टेन 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री साइड में होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, फिर इंटू टेन 45 का मान होता है 1। तो ये हमने सारणी का प्रयोग कर लिया। आगे हल करेंगे, कोट का तो कोट 90 में से 5 घटाएंगे 85 डिग्री, फिर टेन 85 डिग्री का टेन 85 डिग्री लिख दिया, फिर कोट का कोट 90 में से 25 घटा देंगे तो 65 डिग्री, फिर आगे टेन 65 डिग्री का टेन 65 डिग्री इनटू, अब 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा 1/√3। अब यहाँ देखने वाली बात है, कोट और टेन आ गए, तो कोट और टेन पूरक भी होते हैं और व्युत्क्रम भी होते हैं, तो इसीलिए अपन कोट को किस में बदल देंगे, टेन में। तो कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, थीटा की जगह 85। इस टेन को चेंज नहीं करेंगे, कोट को कर लिया है तो। फिर कोट को चेंज करते हैं, कोट का व्युत्क्रम होता है टेन, तो कोट की जगह 1/tan थीटा, थीटा की जगह 65, इसको वापस चेंज नहीं करेंगे, टेन 65 डिग्री और आगे इनटू 1/√3, टेन 85 से टेन 85 कैंसिल, टेन 65 से टेन 65, तो 1/√3 को 1 से गुणा करना है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, ये अपना हल हो जाएगा। हर में रूट आ रखा है तो इसको अपन हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, आगे वो गलत नहीं माना जाता है, और नहीं करें तो उत्तरमाला के अनुसार 1/√3 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। छठे क्वेश्चन में है, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी जो अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनके कोण हैं वो कहां होने चाहिए, 0 और 45 के बीच में होने चाहिए, ये अपने से प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे 5वें का पहला, छठे का पहला दूसरा कोई भी हो सेम ही चीज है, तो अपन पहला ही कर लेते हैं। छठे के पहले में दिया हुआ है साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। अब देखो अपने को जो सारणी कोण दिए हुए हैं वो है 81 डिग्री और 71 डिग्री, सारणी में तो होते नहीं है, यानी सारणी का प्रयोग नहीं होगा। सारणी का प्रयोग नहीं होगा तो अपने को पूरक कोणों वाला सूत्र लगाना पड़ेगा जब भी कोण दिया हुआ हो। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कोण कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 0 से 25 डिग्री के मध्य होना चाहिए। तो यहाँ पे कोण 81 डिग्री है और यहाँ 71 डिग्री, यानी दोनों ही कोण 0 और 25 के बीच में नहीं है, इसका मतलब दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। और दोनों जगह साइन आया हुआ है तो सूत्र किसका लगा लेंगे, साइन का। तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जहां पे साइन थीटा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस थीटा। आगे हल करते हैं, यहाँ है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह कोस 90 डिग्री
पूरक कोणों से संबंधित है। तो पूरक कोणों के लिए आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिए थे सूत्र कैसे बनाने हैं, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे